नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। शिवसेना शिंदे गुट, जी हां, प्रदेश स्तरीय बैठक में हिंदू पुनर्जागरण और राष्ट्र रक्षा को लेकर स्पष्ट और आक्रामक वैचारिक संदेश दिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव कुशल सिंह राठौर ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू समाज को भ्रमित किया गया है, जबकि भारत की पहचान सनातन हिंदू राष्ट्र की है। उन्होंने पड़ोसी देशों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत तक चुप नहीं रहेगा। जी हां, प्रदेश प्रमुख प्रहलाद सिंह पालड़ी ने कहा है कि शिवसेना सुखदेव जी की हिंदू चेतना की परंपरा को आगे बढ़ा रही है और अब बड़े दिल नहीं, मजबूत इरादों की आवश्यकता है। उन्होंने धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए सख्त कानून लागू करने का संकल्प दोहराया। युवा सेना राज्य प्रमुख सचिन सिंह गौड़ ने कहा है कि शिवसेना अब केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रवादी शक्ति है और सीमावर्ती राज्यों में हिंदू सुरक्षा जन आंदोलन चलाएगा। बैठक का समापन हिंदू जन जागरण अभियान के संकल्प के साथ हुआ है। कार्य योजना यही है, सबसे पहले जो हमारे हिंदू भाई बहन है इनको हमें ये समझाना है कि थोड़ा नहीं, पूरा कट्टर ही बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज के लिए की जो विचारधारा है सेकुलरिज्म की, सेकुलर के नाम से पट्टी पढ़ाई जा रही है हिंदुओं को। मतलब जो कट्टर हिंदू, जो हमारे भाई हिंदू भी सेकुलर कोई, मतलब सेकुलर कोई, ये तो एक शब्द है जो हम पे सिर्फ थोपा गया है। बाकी हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उसकी पालना करना सिखाएंगे हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को। उसे लेके प्रतिक्रिया मैं तो यही कहूँगा कि हमारी सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश के जो भी आज के टाइम पे उनके हाईकमान वगैरह, उनको यहाँ बुलाए, उनको समझाए, नहीं माने तो उनके ऊपर भी बाकायदा, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, जो रॉकेट ये जो मिसाइलें हमने रखी हैं कोई दिवाली पे फोड़ने के लिए थोड़ी रखी हैं। फिर इस इग्रेशन को या फिर इस प्रोसेस में जो भी हो सकता है, सबसे पहली तो बात होती है, अगर वो बात से नहीं मानते वो जिहादी, तो फिर लात वाली भाषा उनको समझाई जाए। भाई कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को, माननीय मोदी जी को, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये जिहादी इज्जत से मान जाएं तो बेहतर है, नहीं तो जो पाकिस्तान का भी हश्र किया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, वैसा ही कुछ एक अच्छा ऑपरेशन उन पे लॉन्च करना चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल भाई, पीओके है वो हमारा ही है एक्चुअल में। कुछ समय के लिए इन गद्दारों ने उस पर कब्जा कर लिया, बाकी पीओके वो हमारा ही है। वो तो हमारी ज़मीन है जिसके ऊपर वो जिहादी बिना किसी मतलब के कब्जा मार के बैठे हैं। और ये हमारी जो पूर्वी सरकारें हैं उनकी सबसे बड़ी गलती है। वो लोग क्या करें, उन्होंने हमारे जो हिंदू धर्म को मतलब बड़ा सॉफ्ट सा बना दिया। वही हम लोगों को समझ, भाई आप हिंदू जो हमारे राजा थे, उन्होंने अपने पूरे प्राण त्याग के इस धरती की, इस धरती को तो हम माँ मानते हैं, तो उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में 5 से 10 साल के अंदर गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार, जो हमारी गठबंधन में सरकार है, हम उस पीओके को वापस लेके दिखाएंगे। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से इस बात की। क्या आपको लगता है? बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने ये देखा भी है कि जब पिछली बार भी हमने कहा था कि हमारे विचार नीति मिलती है, तो मिल रही है तो हम बढ़ेंगे आगे, और ऐसा अगर नहीं होता है तो हम आज मजबूत हैं कि हम इंडिपेंडेंट भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और आज हमारे एक बिल्कुल जैसा हमें भाई चाहिए था कट्टर, वैसा भाई हमें मिला है, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं और ऐसे भाई के साथ आगे बढ़ेंगे। और देखिए, निश्चित ही आप ओजस्वी वक्ता हैं कुशाल सिंह जी, और सुखदेव सिंह जी की इनमें छवि दिखती है, और शिवसेना का इन्होंने दामन थामा है आदरणीय शिंदे साहब से प्रभावित होकर। तो इनकी जो ग्राउंड की मेहनत थी वो शिवसेना के निश्चित ही काम में आएगी। उनका 100% उपयोग हम हिंदुत्व को, सनातन को उत्थान के लिए करेंगे और शिवसेना के उत्थान के लिए करेंगे। राजस्थान में जो इतने सालों से इनकी मेहनत है उसका हम 100% उपयोग करेंगे। देखिए, इतना पीड़ा, इतना निंदनीय ये चीज़ें हैं। अब जल्दी ही हम सरकार से मिलकर बात करेंगे और पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी रोहिंग्या यहाँ रह रहा है, उसको घसीट कर उसके देश में वापस शिवसेना छोड़कर आएगी, प्रशासन का सहयोग लेगी और पूरे प्रदेश में एक ही जन आंदोलन चलाएगी कि आपके पड़ोस में कोई भी बांग्लादेशी रह रहा है उसको इज्जत से छोड़कर आए। वो जो बर्ताव कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। वो इतना अमर्यादित हिंदू कभी हो नहीं सकता, लेकिन उनको निश्चित ही हम कानून के मार्फत यहाँ हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम शिवसेना जल्दी करेगी, एक अभियान शुरू करेगी। देखिए, ये मेरी जानकारी में है कि कुछ बौद्ध, कुछ क्रिश्चियन और ये लोग जुटे थे। ये सब वो लोग हैं जो इस देश का खून पी रहे हैं। ये सब वो विधर्मी हैं। कानून बना है, क्या तकलीफ है आपको? किसी को हिंदू धर्म में मन हट गया है उसका तो आप जाइए ना। आप 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, जितने दिन पहले सूचना देनी है आप दीजिए। ये तो डर इसलिए है ना कि ज़बरदस्ती हम जो पैसे के दम पर कराते हैं वो नहीं हो पाएगा। ये सब उन विधर्मियों की चाल है, ये कहीं ना कहीं उन विधर्मियों की चाल है। और आप देखिए, पूरे देश दुनिया ने इसका स्वागत किया है, सिर्फ कुछ लोगों ने किया है। उनका भी इलाज हम जल्दी ही करेंगे, बहुत जल्दी ही ऐसे विधर्मियों का इलाज हम कर देंगे।